नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बीते दिनों पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई, जिसमें कई फाइलें जो हैं जलकर खाक हो गई, कई कंप्यूटर्स जो हैं वो जल के खाक हो गई। सुबह 6:47 पे पटना के विश्वेश्वरैया भवन पर बुधवार को अचानक से धुआं उठने लगा और धुआं उठते ही आग की लपटें निकलने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पटना के विश्वेश्वरैया भवन का ऊपरी हिस्सा जो है लगभग जल चुका था। यानी कि ऊपरी हिस्सा, जो दक्षिण हिस्सा जो होता है ऊपरी हिस्सा का, वो लगभग जलकर खाक हो गया था। 8:10 पे दमकल की गाड़ियां पहुंची थी। लगातार हम आपको खबरों से अपडेट कर रहे थे किस तरीके से पटना के विश्वेश्वरैया भवन में जो है आग लगी की घटना हुई और कितने लोग जो है वहां पे जुट गए। दमकल की गाड़ी बहुत लेट से पहुंची थी, तब तक विश्वेश्वरैया भवन के जो ऊपरी हिस्से थे वो लगभग जल के खाक हो गए थे। हालांकि जब तक दमकल गाड़ियां पहुंची तब तक आग की लपटें जो हैं काफ़ी बिल्डिंग्स में जो है वो पहुंच चुकी थी और कई कंप्यूटर्स, कई फाइलों को जलाकर खाक कर चुकी थी। हालांकि कोई मज़दूर वहां पे फंसा हुआ नहीं था। जो मज़दूर थे वो पूर्वी क्षेत्र में थे और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि मज़दूर खुद से जान बचाते हुए वो नीचे की तरफ उतरे थे। लगभग 17 घंटे की मशक्क़त के बाद से आगलगी की इस घटना पर काबू पाया गया। लगभग कई विभाग के दमकल की गाड़ियां जो है वहां पे पहुंची हुई थी और आग पर काबू पाने की लगातार जो कोशिश थी वो की जा रही थी। एक बार दोपहर में आग पूरी तरीके से बुझाया जा चुका था, तभी दूसरी बार आग की लपटें अचानक से बिल्डिंग में निकलनी शुरू हुई और फिर से विश्वेश्वरैया भवन धूं धूं कर जलना शुरू हो गया। अब इस विश्वेश्वरैया भवन के आग लगी की घटना के बाद से देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, स्थितियों का जायजा लिया। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, जो अग्निशामक विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आखिर ये आग लगी कैसे, इसकी रिपोर्ट और इसकी जांच कमेटी एक बैठाई जाएगी। जांच कमेटी में खुलासे होंगे कि किस तरीके से पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी। सबसे ज़्यादा हम आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग की फाइलें जो हैं वो जलकर खाक हुई हैं। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो वहीं भवन निर्माण विभाग को ही हुआ है। उनकी फाइलें, उनके कंप्यूटर्स जो हैं वो जल के खाक हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आगलगी की घटना तो हुई, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि आगलगी में पटना के विश्वेश्वरैया भवन में बिल्डिंग के जो बाउंड्री थे वो तोड़ दिया गया। पिछले हिस्से में लगे आग को बुझाने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे थे, दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थी, जिस वजह से जो बाउंड्री था वो भी तोड़ा गया। हमने आपको ये भी खबर दिखाई। लेकिन सबसे जो दुखद बात ये है कि जो आगलगी पे कंट्रोल पाने के लिए जो पाइपलाइन डाले जाते हैं हर एक बिल्डिंग्स में, वो बिल्डिंग के सरकारी भवन में वो पाइपलाइन ख़राब हो चुकी थी। वह अधिकारियों ने भी बताया कि हम इस पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके के सरकारी भवन में आग लगना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ जाता है कि आखिर वहाँ पे सुविधाएं क्यों नहीं हैं। वहाँ पे बहुत सारी जर्जर तारें रहती हैं। विश्वेश्वरैया भवन का नवीन निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन जो जर्जर तारें हैं उन जर्जर तारों को ठीक क्यों नहीं किया जाता है। जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें बदला क्यों नहीं जाता है। वो तमाम चीज़ें होती हैं। पटना नहीं, बिहार के तमाम ऐसे भवन हैं, सरकारी भवन, जो जिसमें जर्जर तार हैं और जर्जर तार इतने ख़राब हो चुके हैं कि अगर थोड़ी सी आग की लपट पहुंचेगी तो धू धू कर जलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमने इतनी देर तक आग सरकारी विभाग में नहीं देखी थी। कैसे देख पाएंगे आप जब जर्जर तार वहाँ पे लगे होंगे, पुराने सिस्टम वहाँ पे होंगे। आगलगी पर कंट्रोल पाने के लिए जो पाइपलाइन डाले जाते हैं पानी पहुँचाने के लिए, वो पाइपलाइन ख़राब है। तो इस तरीके के ये ध्यान सरकार को देने चाहिए। वहाँ पे कई मंत्री भी बैठते हैं, कई कर्मचारी भी काम करते हैं। लेकिन जो घटना कल पटना के विश्वेश्वरैया भवन में हुई वो काफ़ी दुखद थी। लगभग 17 घंटे के मशक्क़त के बाद से जो है आग पर कंट्रोल पाया गया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।